प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी आज आपको हिंदी विषय स्पर्श क्लास 10th का पाठ साखी, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके लेखक है कबीर दास जी, इसके बारे में पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। तो प्रारंभ करते हैं। साखी पहले कबीर दास जी के बारे में जानते हैं। कबीर दास जी जो थे एक निर्गुणी संत थे और इन्होंने भगवान ईश्वर भक्ति के सत्य मार्ग को बताया है। उन्होंने अंधविश्वास पर, मतलब जो आडंबर होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, इस पर अंधविश्वास पर विश्वास ना करने की प्रेरणा दी है। तो उसी के चलते कबीर की कुछ साखी हैं, उन्हें प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो अर्थ है वो लिखा है कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो ये जो लिखा है यह सभी के सभी दोहा हैं। और जैसा कि इसमें लिखा है, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात ऐसी बाड़ी बोलना चाहिए। लिखा है कि ऐसी बाड़ी बोले जिससे हमारा घमंड ना झलकता हो, हमारा घमंड ना झलकता हो। इससे हमारे मन को शांति मिलेगी और साथ ही सुनने वालों को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। आगे है तो ध्यान देना बेटा, आप लोगों से एक बात कहनी है कि आपको हो सकता है एग्ज़ाम में अर्थ लिखने आए, हो सकता है संदर्भ लिखने आए, हो सकता है आपको व्याख्या लिखने आए। तो यदि संदर्भ लिखने आता है तो उसमें आप पाठ का नाम कबीर साखी और लेखक का नाम कबीर जरूर लिखेंगे। और अगर प्रसंग लिखने आता है तो इसमें आप ये बताएंगे कि इस प्रस्तुत दोहे में कवि जो है मीठी बाड़ी बोलने के बारे में बात कर रहा है। अर्थात प्रसंग में हम वो बताते हैं जो हमें उस व्याख्या से सीखने मिल रहा होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है प्रसंग में कि हमें क्या सीखने मिल रहा है। इसके बाद बताते हैं हम व्याख्या। तो व्याख्या आपके सामने दी है। इसमें लिखा है, ऐसी बाड़ी बोली मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी बाड़ी बोले जिससे हमारा घमंड ना झलकता हो, इससे हमारे मन को शांति मिलेगी, साथ ही सुनने वालों को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। अगला है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो कि काफ़ी खुशबू देता है। और ये लिक्विड जो है मृग यानी हिरण की नाभि में बसता है। कुंडली होता है हिरण की नाभि, और बसे मतलब होता है रहता है। मृग अर्थात हिरण, मृग अर्थात हिरण, ढूंढे मतलब खोजना, वन मतलब जंगल, माही मतलब चारों तरफ, ऐसे घटी घटी मतलब घटी घटी मतलब घट घट में यानी कण कण में। राम मतलब ईश्वर है, दुनिया मतलब दुनिया, देखे मतलब देखती है, और नाही मतलब नहीं। अर्थात कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, अर्थात जो कस्तूरी खुशबू नामक जो पदार्थ होता है वो हिरण की नाभि में होता है। मृग ढूंढे बनमाही, जिसकी सुगंध खोजते हुए हिरण क्या है पूरे जंगल में भटकता रहता है। मतलब खुशबू तो उसी से आती रहती है, लेकिन वो उस खुशबू को सूंघते सूंघते वो ये खोज नहीं पाता है कि खुशबू उसके अंदर से आ रही है, और वो उस खुशबू को बाहर की दिशा में खोजता है, और बाहरी दिशा में खोजते खोजते पूरे जंगल में भटकता रहता है। ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने हृदय में बस ईश्वर को ना देखकर उसे अन्य जगहों में ढूंढता रहता है। कहते हैं ईश्वर जो तो है वह कण कण में निवास करता है, हमारे हृदय में निवास करता है। इसलिए इस मनुष्य को ईश्वर को अपने मन में खोजना चाहिए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ बेटा समाप्त हुआ। इसका प्रसंग जो बनेगा, संदर्भ सभी पैराग्राफ का एक सा रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ पहले कबीर और साखी से ली गई है। इसके लेखक जो है कबीर जी हैं। और
ये संदर्भ सभी दोहा में, जितने भी मैं दोहा पढ़ूंगा आज, सबका सेम रहेगा। फिर प्रसंग इसमें बनता है कि इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि जो है इस दोहे के माध्यम से ईश्वर को खोजने वाली और ईश्वर के रहने के निवास स्थान के बारे में बात कर रहा है। तो ये प्रसंग बनेगा। हमें प्रसंग और संदर्भ जब भी लिखना है जब हमसे पूछा जाए, अन्यथा हम केवल व्याख्या लिखेंगे। अगला है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मतलब जब यानी उस समय, मैं मतलब है यहाँ पर मैं यानी मैं की भावना यानी हमारा अहंकार, हरि यानी ईश्वर, हरि यानी ईश्वर जो है, हरि यानी विष्णु भी होता है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। हरि में फिर से आया शब्द, अहंकार नाही मतलब नहीं है, सब अंधियारा मतलब अंधकार जो है, मिटी गया मतलब मिट गया है, दीपक देखा मागी, जब से दीपक जैसी दीपक की रोशनी हुई है उससे सब अंधियारा मिट गया है। यानी लिखा है यहाँ पर जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक मनुष्य के हृदय में मैं यानी अहंकार का वास था तब हरि नहीं रहता था, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति, हरि मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार का वास रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हरि है मैं नाही, और अब ईश्वर मिल गया है तो मेरा अंधकार जो अहंकार है वो समाप्त हो गया है। जब सब अंधेरा मिट गया, जब दीपक देखा माई, जिस प्रकार जब तक अंधेरा तब तक रहता है जब तक उसे मिटाया ना जाए, जैसे दीपक आता है, दीपक की रोशनी होती है तो उससे अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और जैसे उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा, इसमें हमारा प्रसंग बनेगा कि इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है ईश्वर प्राप्ति के बारे में बात कर रहा है। अगला देखते हैं। लिखा है कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु शोभे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। अर्थात सुखिया सब संसार मतलब सारा संसार सुखी है। सुखी यानी किस में सुखी है, खाने पीने में सुखी है। अरु सोवे खाए और सोवे और खाता है, सोने में व्यस्त है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वे सभी सुखी हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अगर कोई दुखी है तो वह केवल कबीर जी है, क्योंकि वही दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। वे प्रभु के वियोग में, प्रभु प्राप्ति के वियोग में जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। रोवे का मतलब दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस पंक्तियों में जो प्रसंग बनता है वो ये बनता है कि इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर को प्राप्त करने के कारण दुखी होने के बारे में दर्शाया गया है। अगला है बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिबे, जिबे तो बौरा होई। अर्थात बिरह मतलब होता है जहर, और भूकंपम मतलब होता है आपका सांप, तन मतलब होता है तन में बसना, ठीक है। मंत्र ना लागे कोई मतलब मंत्र नहीं लगना। राम वियोगी मतलब राम का वियोग यानी उससे छूटने का दुख। बौरा मतलब होता है पागल, और जिबे मतलब होता है जीना। अर्थात जिस प्रकार जब मनुष्य के शरीर में बिरह भुभंगम तन बसे, जब शरीर में मनुष्य के कोई सांप का जहर यानी जहर फैल जाता है, मंत्र ना लागे कोई, तो उस पर कोई मंत्र कार्य नहीं करता है। तो जहर फैल जाने के बाद आप उस मनुष्य को नहीं बचा सकते, कोई भी मंत्र कोई भी औषधि उस मनुष्य पर काम नहीं करेगी। राम वियोगी ना जिबे, उसी प्रकार राम वियोगी जो ईश्वर के वियोग में होता है, वह उसी व्यक्ति ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता। क्यों? वह अपने प्रिय से बिछड़ जाता है। इसमें लिखा भी है कि जब कोई अपने प्रिय से बिछड़ जाता है तो उस पर मंत्र का कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता। यहाँ जो बिरह भुभंगम तन बसे, इसका अर्थ लिखना मैं भूल गया। बिरह भुभंगम का अर्थ है, बिरह मतलब जहर और भुभंगम मतलब होता है सांप, कि जब सांप का जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, यानी जहर जब शरीर में फैल जाता है तो फिर कोई मंत्र काम नहीं करता। यहाँ ये अर्थ है। उसी अर्थ के संदर्भ में लिखा है कि जब कोई अपने प्रिय से बिछड़ जाता है तो उस पर कोई मंत्र काम
काम नहीं करता। ईश्वर उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता। अगर वह जीवित भी रहता है तो वह पागल, जीवे तो बोरा हुई, वह पागल हो जाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का जो संदर्भ प्रसंग बनेगा वह यही बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो ईश्वर प्राप्ति और उनके वियोग से होने वाले प्रभाव के बारे में बातचीत की गई है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, अगणई कुटी बधाए, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे शुभाए। निंदक मतलब होता है निंदा करने वाला, यानी कि हमारी बात बात पर बुराई करने वाला, हमारे सभी अच्छे कार्यों में कोई ना कोई कमी ढूंढने वाला होता है निंदक। और नेड़ा मतलब होता है पास रखना, रखिए मतलब रखना, आंगण मतलब आंगन में, कुटी मतलब घर में, बंधाए मतलब बांध, यानी कि उसको घर के अंदर रखना। बिन सावण, जिस प्रकार जो सावण मतलब सावन, पानी मतलब पानी, निर्मल करे शोभाए। तो हमें लिखा है निंदक नेड़ा राखिए कि हमें निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। अंगड़ी कुटी बधाए, चाहे तो उसे घर के अंदर रखना चाहिए, घर के अंदर अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए। बिन सावन, ताकि जिस प्रकार जो सावन के बिना जब सावन का महीना नहीं आता है, हमें यहाँ वो सावन समझ लें कि जब तक मन हमारा निर्मल कब तक नहीं होगा, जब तक सावन नहीं होगा। उसी प्रकार निंदा करने वाले को अगर अपने पास रखेंगे तो उनकी बातों को सुनकर हम अपने अंदर की बुराइयों को त्याग सकेंगे। तो निंदा करने वाले को हमें अपने पास रखना का प्रबंध करना चाहिए, ताकि उनकी बातों को सुनकर हम अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर सकें। तो इसमें बहुत अच्छा प्रसंग बनता है कि हमें अपनी बुराइयों को किस प्रकार पहचाने या किसके कारण पहचाने, उस पहचानने वाले को पास रखने के बारे में कहा गया है, अपनी बुराई को पहचानने के बारे में कहा गया है। ये प्रसंग बनेगा। अगला है पोथी पड़ी पड़ी जगमुबा, पंडित भया ना कोई, एके आसिर पीब का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी यानी पुस्तक, पड़ी मतलब पढ़ना, बार बार पढ़ना। जगमुबा मतलब जग समा, पूरे संसार की। पंडित मतलब ज्ञानी, यहाँ पंडित का मतलब कोई जाति नहीं है, पंडित का मतलब ज्ञानी है। भया ना कोई मतलब हो जाना। एक आसिर मतलब अक्षर, पीब मतलब प्रेम, पढ़े मतलब पढ़ना, सुपंडित हो सो ज्ञानी होना। अर्थात पोथी पढ़े जगमुबा यानी पढ़ते पढ़ते लोग, जगमुबा यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पंडित भया ना कोई, यानी परंतु कोई पंडित यानी ज्ञानी नहीं हुआ, यानी अधिक पूरी संसार की पुस्तकें पढ़ने से भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं बन पाया। कबीर के अनुसार एक आसिर पीप का, जो व्यक्ति पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जो व्यक्ति एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है, ईश्वर का पढ़ लेता है, प्रेम और ईश्वर दोनों एक ही बात है, पढ़े सो पंडित हुई। असली पंडित वही कहलाती है, यानी जो सत्य को जान लेता है, जो प्रेम को जान लेता है, जो ईश्वर को जान लेता है, उसे पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सच्चा ज्ञानी वही है। तो इस पंक्ति में जो प्रसंग बनता है वो ये बनता है कि इसमें सच्चा ज्ञानी जो है ईश्वर प्राप्त करने वाले को बताया गया है, कि सच्चा ज्ञानी वही है जो ईश्वर की प्राप्ति कर ले। सॉरी बेटा, एक कॉल आ गया था। अगला जो है वो है हम घर, एक सेकेंड। पोथी पड़ी पड़ी जगमुबा, पंडित भया ना कोई, एक आसिर पीप का, सो पढ़े से पंडित हुई। अर्थात पढ़ते पढ़ते लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु कोई पंडित नहीं बन गया। कबीर के अनुसार जो ईश्वर का एक अक्षर ही पढ़ लेता है वही पंडित कहलाता है, यानी सत्य को जान लेता है। हम लोग अगला पैराग्राफ देखेंगे कि हम घर जाल्या आपना, लिया मुड़ा रहा थी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अर्थात कबीर ने अपने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो घर जलाना अपना मतलब अपने हाथ से ही कबीर ने अपना मोह माया रूपी घर त्याग कर अपना जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहते हैं, यानी दूसरे को ज्ञान देंगे, दूसरे व्यक्ति के जीवन का उद्धार करेंगे। तो इस पैराग्राफ में जो है हमें
यह प्रसंग मिलता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कबीर जो है अज्ञान रूपी घर को जलाने की और ज्ञान रूपी जो है देवता या ईश्वर को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये पैराग्राफ पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण करेंगे, तो देखते हैं। तो ये साथ ही सब पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि मीठी बाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो यहाँ इसका उत्तर दिया है कि मीठी बाणी का प्रभाव चमत्कारिक होता है। मीठी बाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। मीठी बाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी बाणी के प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता व आपसी ईर्ष्या द्वेष के भाव समाप्त हो जाते हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न, सब प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं प्रश्न जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरा प्रश्न, दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो देखो, कवि के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। और यहाँ दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है और अंधियारा ज्ञान का प्रतीक। मन के विकार अर्थात संशय, क्रोध, मोह, लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं, तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगला है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो देखो, लिखा है तीसरा प्रश्न का उत्तर कि हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है। ईश्वर सब ओर व्याप्त है, वह निराकार है। हम मन के अज्ञान के कारण ईश्वर को पहचान नहीं पाते। कबीर के मत अनुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञानता के कारण जिस प्रकार मृग अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी पूरे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार हम अपने मन में छिपे ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी कौन है। यहाँ सोना जागना किसके प्रतीक है, किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, कवि के अनुसार जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में डूबा है रहता है और जिसके जीवन में का उद्देश्य केवल खाना पीना सोना है, वही व्यक्ति सुखी है। कवि के अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है, जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक गुणों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं। जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने ईश्वर की प्रति समर्पित रहते हैं, वे जागते रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि ईश्वर संसार नश्वर है, फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है। यह देखकर वह दुखी हो जाता है। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, सोते नहीं, अर्थात जागृत अवस्था में रहते हैं। प्रश्न है 5th नंबर का कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। तो कबीर का कहना है कि स्वभाव को निर्मल रखने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने आंगन में कुटी बनाकर सम्मान के साथ निंदक को रखना चाहिए। निंदक हमारे सबसे अच्छे ऐसे होते हैं, उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। अगला है, एक आसिर पीब का पढ़े सो पंडित हुई। इस पंक्ति में के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि इस पंक्ति द्वारा शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा भक्ति व प्रेम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना चाहते हैं। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथी या ग्रंथ पढ़कर भी हर कोई पंडित नहीं बन पाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। इसके लिए मन को सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ता है। कबीर की उद्दत सखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो देखो, कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित सखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा का पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कवि की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। वे जैसा बोलते थे वैसा ही लिखा गया है। भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रभाव, सहजता, सरलता, शैली है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खाएं, नेक, मुबा, जालियाँ, आंगनी आदि। अब हमें अगले जो पंक्ति हैं उनमें भावार्थ स्पष्ट करने हैं। तो जैसे लिखा है
जो ये भाव स्पष्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ कि लिखा है बिरह भुवन बन तन बसे मंत्र ना लागा कोई। अर्थात कभी कहते हैं बिरह व्यवस्था अर्थात विष से भी अधिक मारक है। विरह का सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा है, जिस प्रकार किसी तरह का मंत्र लाभप्रद नहीं हो पा रहा है। सामान्यतः सांप बाह्य अंगों को डसता है, जिस पर मंत्र अधिक कामयाब हो जाते हैं, किंतु राम का विरह तो सर्प शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है, वह लगातार डसता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। तो अगला पैराग्राफ है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इसका क्या अर्थ है? तो इस पंक्ति में कवि कहता है कि जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, किंतु वह उसे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानतावश वास्तविकता को नहीं जानता कि ईश्वर हर देह घट में निवास करता है और उसे प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थल अनुष्ठानों में ढूंढता रहता है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुबा पंडित भया ना कोई। इस पंक्ति का अर्थ, तो इस पंक्ति द्वारा कवि का कहना है कि इस पंक्ति द्वारा कवि का कहना है कि जब तक मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, तब तक मेरे सामने हरि नहीं थे। अब हरि प्रकट हो गए हैं तो मैं नहीं रहा। अंधेरा और उजाला एक साथ एक समय कैसे रह सकते हैं? जब तक मनुष्य के रूप में अज्ञान रूपी अंधकार छाया, वह ईश्वर को नहीं पा सकता। अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। यह भावना दूर होती ही ईश्वर को पा लेता है। फिर जो है ये एक्स्ट्रा दिया है, कोई नहीं है, ठीक है। अब ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं पाठ आपको पूर्ण समझ में आया होगा। धन्यवाद।